इतना सब कुछ इस लड़की ने कैसे झेला होगा। किसी और के साथ होता तो जी पाता। अस्सलामुअलैकुम। एक दिन एक रात एक बात एक नई कहानी के साथ फिर से आप लोगों के हाजिर आ चुका हूँ। सबको खुशामदीद। आज की कहानी इतनी डरावनी है, इतनी खौफनाक है। एक लड़की के लिए संभाला जाना इतना सब कुछ तो बहुत बड़ी बात है। ये कहानी मेरे रिलेटिव्स के थ्रू मेरे पास आई है। मेरे को लग रहा था ये झूठी कहानी है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बयान किया उसके बाद सब कुछ समझा, सब कुछ पता किया मैं, तो तब पता चला कि ये हकीकत में वाज़ेह है। लेकिन कुछ लोग इसको कुछ अनहोनी बोलते, कुछ पागल लड़की बोलते, कुछ साइको बोलते, या कुछ पेशेंट बोलते इसको। तो इसमें क्या सच है सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। लेकिन मेरा कहना ये है, जिसने इस तरीके से इस कहानी को बयां करके मेरे सामने बोला है, मुझे नहीं लगता है कि ये झूठी कहानी है। और ख़ास बात, उसने अपना नाम लेने से, ये लड़की का नाम लेने से भी मना किया, अपने शहर, अपने ख़ानदान, अपने घर का नाम लेने से भी मना किया। कोई ऐसे कैसे हो सकता है कि झूठी कहानी सुना रहा हो, अपना नाम लेने से मना कर रहा हो। मुझे नहीं लगता कि ये झूठी कहानी है। मुझे हकीकतन लगता है इस कहानी में ऐसी चीज़ें हैं, सुनने लगे तो शायद लगता है कि कोई मूवी का सीन है। तो चलो शुरू करते हैं इस कहानी को। नाम लेने से तो मना किया है उन्होंने इस कहानी में। इस लड़की का मैं ख़ुद एक नाम अलग से रखता हूँ, जैसे कि समझ लो कि आयशा। जिसने मेरे सामने सुनाया है वो उसकी बड़ी बहन है। उसका नाम समझ लो कि आफरीन। आफरीन कहने लगती है मेरे सामने कि भाई, मेरे बहन आयशा के साथ इतना सब कुछ हुआ है। मेरे ख़ानदान के लोग उसको पागल कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं उसके अंदर जिन्न है, कुछ लोग कहते हैं उसकी हालत ऐसे किसी कराने की वजह से या काले जादू की वजह से हुआ है। लेकिन मेरी बहन मेरे सामने सब कुछ बोला हुआ है। भाई, मेरे बहन के साथ ये शुरू होता है 2015 में, साल के बीच के महीनों में से। मेरी बहन 10th क्लास में थी उस वक्त। अक्सर स्कूल से घर, घर से स्कूल, यही आना जाना रहता था उसका। लेकिन जहाँ पे वो जाती थी वो वीरानी जगह थी, जंगल टाइप में था इलाका। मेरे बहन के स्कूल से मेरा घर 3 किलोमीटर के दायरे में रहता था। वो एक खेड़ा गांव है हमारा, तो सिटी में स्कूल था। वो गांव से स्कूल जाने के लिए ऑटो वगैरह रहते थे, बस हमारे गांव के तरफ नहीं है। लेकिन क्या है, कभी कभार मिल जाती थी ऑटोस, या कभी कभार नहीं मिलती, ऐसा रहता था। एक दिन की बात है, नॉर्मली मेरी बहन को ऑटो वगैरह नहीं मिले तो पैदल ही निकल गई वो स्कूल के लिए। और पैदल जाते जाते वहाँ यहाँ देखते गई। लेकिन उसको ऐसा लग रहा था कि जंगल में रोड साइड एक पेड़ के पीछे से कोई शख्स देख रहा है उसको। वो कहती है कि कुछ अजीब सा, कुछ काला सा, कुछ साया जैसा, जैसे कि समझो कोई रात के अंधेरे में इंसान के ऊपर जो उजाला पड़ता है, उजाले की वजह से जो छाँव का रोशनी दिखता है, बिल्कुल उसी तरीके से। तो वो देख के इतना कुछ इशू नहीं बनाई कि कुछ होगा, नॉर्मली बोल के स्कूल चले गए। स्कूल जाके स्कूल ख़त्म करके जब शाम आ रही होती है, उसको आते वक्त रास्ते में पीछे से उसको गले लगने की तरह महसूसपन होता है। उसको ऐसा महसूस होता है कि ठंडी हवा कैसे लग के छू के चली गई मुझे। तो कुछ इतना कुछ समझती नहीं है, आ जाती है सीधे घर पे। आने के बाद बैग वैग रोज़ की तरह रख के एक साइड पे मेरी मदद करने के लिए आ जाती है। लेकिन भाई, जब वो मेरी मदद के लिए आती है तब उसके आंखें नॉर्मल नहीं दिख रहे थे मुझे। जैसे कि उसके हर वक्त नॉर्मली रहते थे आंखें, कभी लाल वगैरह ऐसा कुछ इशू नहीं दिखा करते थे। जब भी उसको कुछ बीमारी भी हो जाती, बुखार, सर्दी, ज़ुकाम, तो आंखें कुछ ऐसे देखा ही नहीं मैं। तो उसके आंखें सुर्ख लाल वाली हो गई थी। तो मैं देखते ही समझ गई कुछ प्रॉब्लम है क्या बोल के।
तो वो कहती है कि कुछ नहीं, स्कूल से आई, मैं बैग रख के इधर आपके पास आ गई। तो मैं पूछती उसको फिर से कि कुछ है तो बता दो मेरे को, मैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ, तुम्हारी कुछ है तो, तबीयत वगैरह सब कुछ ठीक है, हॉस्पिटल चलते हैं क्या बोल के। उसके बाद भाई वो कुछ नहीं बोलती है। मैं समझती हूँ कि नॉर्मल ये कुछ आँख में फंस गया होगा, कचरा वगैरह, तो थोड़ा लाल हो गई होंगी। तो उसके बाद नॉर्मली रहते हैं हम लोग। रात में खाना वाना खा के सब कुछ आराम से सो जाते हैं। भाई असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। मुझे भी नहीं पता था इतना सब कुछ होने वाला है हमारे साथ। हम खाना वाना खा के जब सब सो जाते हैं घर पे, हम एक्चुअली घर पे 3 बहन, एक छोटा भाई है और मम्मी पापा रहते हैं। हम तीनों बहन साथ में ही सो जाते हैं एक कमरे में, लेकिन मेरा भाई और मम्मी पापा एक जगह पे सो जाते हैं एक कमरे में। तो हम लोग रोज़ की तरह सोने जाते हैं बिस्तर पे। तो मेरे पास ही अकेले के पास ही फ़ोन है। तो गर्ल्स में हमारे तीनों बहनों में मेरे पास अकेले के पास ही फ़ोन है। तो फ़ोन देखते देखते सो जाते हैं हम लोग। सो जाने के बाद आधी रात में मैं थोड़ा उठ के देखती हूँ कि ज़रूरत को जाना रहता है। उस वक्त उठ के देखती हूँ मेरी बहन दीवार की तरफ मुंह करके कुछ लिख रही है दीवार पे, कुछ खराच रही है, कुछ ऐसे कर रही है कि जैसे कोई छोटे बच्चे स्कूल के जैसे पेंसिल लेके दीवार पे लिखा करते हैं वैसे। लेकिन इसका पूरा बिहेव चेंज हो गया था। ऐसे लिख रही थी कि कुछ किसी का चेहरा बनाने की कोशिश कर रही थी। मैं पूछती हूँ, आयशा क्या कर रही हो तुम? उसको सुनाई नहीं देता शायद, वो मेरे आसपास के ख़्यालों में भी नहीं थी। वो अपने ही धुन में लिखी जा रही थी। क्या लिख रही थी समझ में नहीं आ रहा था। कुछ रास्ते की टाइप में लिख रही थी, कुछ पेड़ वगैरह लिख रही थी, कुछ साया का तस्वीर बना रही थी वो। मैं बोलती हूँ उसे, आयशा क्या कर रही हो तुम? तो उसके बाद उसने एकदम से ऐसे देखा कि मुझे, कहीं और वो थी, कहीं और मैं थी, एकदम से आ गई। ऐसे देखती है। मैं पूछती हूँ उसको, क्या हुआ तुम्हें? वो बोलती है, दीदी कुछ नहीं। मैं बोलती हूँ, तो तू ये इतनी रात में क्या कर रही है, ये क्या लिख रही है दीवार पे? तो वो बोलती है, मैं क्या लिख रही हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं लिख रही। तो उसको मैं बताती हूँ, ये क्या कर रही है दीवार पे, देख तू, तेरे हाथ में ये क्या है? वो देखते ही हैरान हो जाती है, दीदी मैं कुछ नहीं की, मुझे नहीं पता ये क्या हुआ था, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं लिखा, मेरे साथ क्या हुआ। वो बहुत डर जाती है क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव है मेरी बहन। तो डर के मारे आगे पीछे देखने लगती है। मैं उसको तसल्ली देती हूँ कि कोई नहीं, तुमको कुछ टेंशन वगैरह होगा, नींद के ख्याल में कुछ लिख ली होगी, कुछ नींद के ख्याल में कर ली होगी, तो पानी पी के सो जाओ बोल के पानी देती हूँ। मैं उसको तसल्ली से सहला के सुला देती हूँ। लेकिन भाई मुझे यहाँ से घबराहट शुरू हो रही थी। क्यों पता है? क्योंकि मेरी बहन नींद के आंखों में चलने की या बीमारी या कुछ ऐसा इशू पहले कभी देखने को नहीं मिला। तो मैं डर जाती हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे बहन के साथ। तो मैं सोचते सोचते सो जाती हूँ, देखते हैं कल सुबह क्या होता है बोल के। लेकिन भाई शायद वो कहते हैं ना, देर हुई तो कुछ नहीं कर सकते। सुबह मेरी बहन इस हालत में उठती है जैसे कोई रोबोट हो, जैसे कोई एआई का इंसान हो। वो ऐसे बर्ताव करने लगती है दूसरे दिन सुबह से, वो खुद है ही नहीं, उसके अंदर कोई और है। जैसे कि समझो आप नॉर्मली इंसान तो पागल जैसे हो जाता है, वैसे करने लगती है। और हम इस्लाम के तरीके से कहने लगे तो भाई मुझे लगता है कि पहली बार में ही उसके ऊपर किसी का जिन का बसेरा हो गया है। चिड़चिड़ापन करने लगती है, सबको डराने लगती है, सब पे गुस्सा करने लगती है, हर बात पे गुस्सा हो जाती है, किसी से भी मिलना नहीं। भाई ये लगभग 1 महीने तक चला। स्कूल पे भी जाना बंद हो गया उसका चिड़चिड़पन। हमने हॉस्पिटल गया, कितने डॉक्टर्स को दिखाया, सब बोलने लगे कि नॉर्मल है, बस कुछ दिमाग पे लिया होगा, जहन पे बात, तो थोड़ा बहुत हो रहा होगा। तो मेडिसिन देने लग रहे, लेकिन फिर भी कोई नॉर्मल होने का अंदाज़ा ही नहीं। भाई मैं भी उससे डर के रहने लगी। लेकिन एक रात में वो खुद उठ के मुझे उठा के कहने लगी, दीदी मुझे बचा लो, मुझे लगता है कि मेरे पे कुछ असरात है, मुझे लगता है कि मुझ में मैं नहीं हूँ, मुझ में कोई और है। रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, बोलती है मुझे बचा लो, मैं कहीं जाने वाली हूँ, मुझे कोई लेकर जाने वाला है।
तो मैं इतना डर जाती हूँ भाई, मेरे आँखों में आंसू इतने आने लगते हैं कि मैं कैसे बयां कर सकती हूँ आपके सामने। फिर मैं सुबह उठ के मम्मी पापा को बताई कि ये सब वगैरह ये बोल रही थी बोल के। तो तब तब हमें पता चला कि कोई हमारे मोहल्ले के पीछे एक हाफिज़ है, तो वो जिन वगैरह उतारा करते हैं, तो देखते हैं उनके पास जाके क्या पता लगता है बोल के हम पूछने लगे। तो वहाँ गए हम बहन को लेके। तो पहले तो उनके घर पे जब कदम रखे हम लोग, मेरी बहन जाने से पहले ये बोल रही थी कि मैं तुझे बहुत जल्द लेकर चला जाऊँगा, मैं तुझे बहुत जल्द लेकर चला जाऊँगा। तो हम अंदर लेके गए, हाफिज़ के पास बैठने के बाद उन्होंने कुछ पढ़ा, तावीज़ वगैरह कुछ दिए, और सब कुछ सोचने के बाद उन्होंने हम लोगों को बोला कि आप लोग सब बाहर जाओ। बाद में हम लोग सब बाहर आ गए, हमारे बहन को, आयशा को छोड़ के। तो आयशा के साथ क्या कुछ उन्होंने बात की पता नहीं, लेकिन आवाज़ें ऐसी आ रही थी आयशा की ज़ुबानी से कि मैं छोड़ दूंगा इसे, जाऊंगा फिर कभी नहीं आऊँगा, लेकिन मैं मेरा काम होने के बाद जाऊंगा, जब तक नहीं जाऊंगा। तो बाद में आयशा को एक कोने में बिठा दिया उन्होंने, बिठा के हमें बुलाकर उन्होंने जो कहा भाई, हम कभी सोच भी नहीं सकते हमारे बहन के साथ होता है। हम छोटी है लड़की, एसएसएलसी पढ़ रही है बोल के उसको ज़्यादा हिजाब की तवज्जो देने के लिए बोला नहीं करते थे, तो वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाएगी हमें बिल्कुल पता नहीं था। वो बिना हिजाब के स्कूल जाती थी, क्योंकि रास्ता तो जंगल का था। हमें लगता था कि क्या कोई देख लेगा, क्या कुछ हो जाएगा, कोई नहीं समझ के हम ऐसे ही रहते थे। जब हाफिज़ साहब ने जो हमें कहा, शायद हमें तवक्कुल नहीं करे थे। तो हाफिज़ ने कहने लगे कि आपके बेटी के साथ, आपके बहन के साथ जो हुआ है वो बहुत दर्दनाक है, और ये जो है ये नहीं जाएगा। अपना जब तक काम होगा तभी जा सकता है, काम हुए बगैर नहीं जा सकता है, लेकिन हम लोग एक हिसाब से इसको कंट्रोल में रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब भी आपकी बेटी स्कूल जाया करती थी, स्कूल जाते वक्त बिना हिजाब के जाया करती थी, उस वक्त एक जंगल में बुरा जिन जो रहता है वो आपके बहन पे आशिक हो जाता है। रोज़ आपकी बहन जब आती है जाती है देखा करता था, मुस्कुरा करता था। इतना उससे मोहब्बत होने लगा आपकी बहन से कि वो इंतज़ार करने लगा कि कैसे पाऊँ इसे मैं बोल के। उसको सिर्फ़ आपके बहन से ऐसी इश्क नहीं थी कि आपके बहन के लिए उसको सिर्फ़ हवस बुझाना था। वो हवस का ज़रिया बना के अपनी ख़ुद की बहन आयशा ने दी। जिस दिन वो जा रही थी स्कूल, आखिरी दिन, जिस दिन के बाद वो फिर कभी स्कूल नहीं गई, उस दिन स्कूल जाते वक्त ज़रूरत के मारे वो किसी पेड़ के पीछे गई थी। इस तरीके से गई थी कि उसको कहा या सुना नहीं जा सकता। तो वो ज़रूरत करने के बाद जब निकल के स्कूल तरफ जा रही होती है, वो बिना पाकीज़े के साथ जा रही होती है। तो उस वक्त इसको ऑप्शन मिल गया कि इस पे हावी हो जाए। तो इस पे हावी होकर जब से इसके अंदर घुस के वो इसको हर तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। वो देखने वाले नज़र के लिए नॉर्मल सी है या पागल सी है या कुछ हुआ है सिर्फ, लेकिन वो रोज़ाना रोज़ रात में इसको इस्तेमाल करता है ऐसे कि आपकी बहन तड़पा करती है। उसका कुछ टाइम लिमिटेड था, रहने का मकसद था इतने दिन का, तो ऑलमोस्ट वो हो चुका है। वो जाएगा कुछ दिनों में, लेकिन तब तक आपको ये तावीज़ात आपके बहन के गले में बांध कर रखनी है, और नमाज़ पढ़ने के लिए और ख़ास करके बावज़ू रहने के लिए उसको बहुत कुछ करना पड़ेगा आपको। उसके बाद ही कुछ हो सकता है, वरना आपकी बहन कुछ भी हो सकता है। आपके बहन के साथ पागल हो सकती है। अगर वो जिन्नात सही वक्त पे नहीं गया, आपकी बहन पागल भी हो सकती है, या कुछ और भी हो सकता है, या अल्लाह को प्यारी भी हो सकती है। वो ने अपने बहन को लेकर गए, तावीज़ात बांध के उसको नमाज की हर चीज़ सहूलत करने लगे, और उसको घर के बाहर भेजने के लिए हम परमिशन ही नहीं देने लगे।
तो लेकिन एक दिन क्या होता भाई, मेरी बहन वॉशरूम जाने से पहले, नहाने से जाने से पहले वो तावीज़ात खोल कर रख कर चली जाती है। जब जाती है नहा कर आती है, इस हालत में आती है वो, उसको कहीं कहीं लाल निशान के, मारने के, पीटने के निशानात दिखने लगते हैं। उसके बाद जो उसके साथ हालत होता है भाई, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है और वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में रहती है। उसके बाद कुछ दिन तो कोमा में भी थी, टेम्पररी कोमा बोलते हैं ना, उस टाइप में कोमा में थी। और उसके बाद बहुत सारे इलाज कराए हम लोग, बहुत दिन तक ऐसे ही थी, लगभग कि 2022 तक ऐसे ही थी। उसके बाद एक उलमा का अच्छे से नंबर मिला हम लोगों को, उनके पास गए हम लोग। उनके पास लेकर जाने के बाद उन्होंने कहा कि वो जिन जो भी इनके ऊपर हावी था, वो जिन पूरा इस्तेमाल करने के बाद जब आपके बहन वॉशरूम जा रही थी, सिर्फ इसलिए खोल कर रख के गई कि इसकी तावीज़ की बेअद भी हो जाएगी, तो इसलिए वो खोल कर रख कर चले गई। तो उस वक्त नहाते वक्त वो जिन फिर से हावी होकर इतना अंदर से नोच कर, इतना तकलीफ़ देकर ये किया कि उसके बाद बच्ची को ऐसा होने लगा कि मैं हूँ ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती दुनिया में, मैं इसके बदन में, इसके दिलो जान में है ही नहीं, मेरे साथ कुछ होगा, मैं मर चुकी हूँ, मैं ख़त्म हो चुकी हूँ समझ के वो ख़ुद में पूरे से बर्बाद करके बैठ गए। तो इसकी वजह से उसको टेम्पररी कोमा में जाना पड़ा और अलग अलग बीमारियाँ, बुखार, सर्दी, ज़ुकाम ये सब आने लगे। तो अक्सर लोगों को क्या होता है कि बुखार वगैरह हो, ऐसे थोड़े चीज़ें हो, आते ही नहीं एक्चुअली। वो लोग थोड़ा किसी टेंशन की वजह से ये सब जहन में रख के बैठ जाते हैं, तो वो थोड़ा ज़्यादा ही बुखार बढ़ने लग जाती हैं, थोड़ा ज़्यादा ही बीमारियां बढ़ने लग जाती हैं। अगर किसी को कभी भी कोई बीमारी आती है तो इंसान को कम से कम इतना तो समझना चाहिए कि ये बीमारी हमेशा की नहीं है, जाने वाली है। ऐसे समझेंगे तो आधा इलाज उनका वहीं पे हो जाता बिना दवाई के। हाँ सही है, ये बात रोक के मैं भी यहाँ बोलना चाहता हूँ, अगर किसी को भी लगता है कोई भी बीमार है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई वगैरह लेके आते हैं, तो पहले खुद को समझाए कि मैं ठीक हो सकता हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा, तो आधा इलाज आपका वहीं पे हो जाएगा। उसके बाद तो बाकी का दवाई ले लेना और अल्लाह पे एतबार रखना, नमाज और ज़िक्र के साथ रहना बस। और उन्होंने कहा कि ये जब आप हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए, उसी वक्त ये जिन्नात आयशा का जिस्म छोड़ के जा चुका है। आयशा का जिस्म छोड़ के वहाँ पे कोई और लड़की थी, उसके जिस्म पे हावी हो चुका है। तो उसकी ज़िंदगी क्या होने वाली है पता नहीं, वो कौन है, लेकिन आपके बहन के जिस्म से यह हट चुका है। अब कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा आपको आपके बहन का ख्याल अच्छे से रखना है, इसको समझाना है कि आप नॉर्मल हो, आप अच्छी हो। तो यही रीज़न है कि नाम ना बोलने की, भाई आपके सामने नाम बोलने से मना करने की यही वजह है कि मेरी बहन की बदनामी होगी अगर मालूम होगा तो। मेरी बहन का कसूर कुछ नहीं था, सिर्फ उसका कसूर इतना था कि ज़रूरत के लिए स्कूल को जाते वक्त कहीं ऐसे जगह पे चले गई कि वो जिन हावी हुआ इस पे। तो मैं यही सारे बहनों को या भाइयों को कहना चाहती हूँ कि ऐसे जगह पे ऐसा कुछ मत कीजिए ज़िंदगी में कभी, कि बाद में जाके पछताना पड़े। ख़ास करके जितना भी हो सकता है पाकीज़ी के साथ और वज़ू के साथ रहे। तो यही मैं आखिरी पल कहना चाहती हूँ, भाई आप अच्छे से काम करते रहिए, इंशाल्लाह तरक्की करती रहिए। आप कहें कि पहली या दूसरी कहानी है इसलिए मेरे से बात किया, बहुत अच्छा लगा। आपका चैनल तरक्की करे, आपका चैनल बढ़े, आपके घर बार बढ़े, आपको सब प्यार दे और खैरियत से रहिए। जब भी आपको मौका मिलेगा कभी आ जाइए हमारे घर पे, इंशाल्लाह। थोड़ी बहुत तो बहन अभी ठीक है, लेकिन फिर भी पहले जैसा नॉर्मल तो जितना नहीं दिखती वो। दुआ कीजिए, आप आपके व्यूवर्स को दुआ करने के लिए बोलिए कि इंशाल्लाह हमारी बहन पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। शुक्रिया आफरीन दीदी आपका कि आपने आपके बहन का पूरा वाक़या मेरे सामने ऐसे रख दिया। सही है आपकी बात, जो भी है जैसे भी है, अल्लाह इंशाल्लाह ताला, पाक रमज़ान का महीना है,
इंशाल्लाह आपकी बहन बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। अल्लाह पे यकीन रखिएगा। और सारे व्यूवर्स को मैं यही बोलना चाहता हूँ, फिर से एक नए कहानी के साथ, असली कहानी के साथ फिर से आऊँगा। किसी को भी अपने साथ हुआ वाक़या जो स्टोरीज़ कौन सी तो भी, कैसी तो भी, किसकी तो भी, कैसी भी है तो सुना सकते हैं। लिंक पे या डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जाके वॉइस नोट भेज सकते हैं या टाइपिंग करके लिख के भेज सकते हैं। आपकी कहानी आपके सामने मैं फिर से लाऊंगा आपके साथ। तो अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, टेक केयर।